इस्मा और उस रात की खामोशी। हवेली के पिछवाड़े में खुला वह गहरा रास्ता अब पहले जितना डरावना नहीं लग रहा था। रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी, जैसे कोई अनदेखा हाथ उसे सहला रहा हो। इस्मा ने एक लंबी सांस ली, धीमी, भारी, जैसे दिल में बहुत कुछ दबा हो। वो धीरे धीरे गुफा की ओर बढ़ी। हर कदम बहुत शांत था, जैसे उसका हर कदम किसी पुरानी याद को छू रहा हो। गुफा के अंदर अंधेरा गहरा था, पर उस अंधेरे में भी एक हल्की नीली सी चमक थी। लगता था जैसे कोई उसी के आने पर धीमी रोशनी जगा रहा हो। इस्मा की उंगलियों में पकड़ी चाबी धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। गर्म मगर सुकून देने वाली। उसने अपनी सांसों को काबू में किया। अम्मी, अगर ये रास्ता आपने ही मेरे लिए छोड़ा है तो मैं चलूंगी, धीरे, आपकी तरह। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे हवा में घुलकर खो जाए। कुछ ही कदम बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो तेजी से नहीं मुड़ी, बस धीरे धीरे पलटी। पीछे सिर्फ खामोशी थी, पर उसी खामोशी में एक शांत नर्म आवाज गूंजी, डरना मत, मैं यही हूं। इस्मा की आंखें हल्के से नम हो गईं। ये आवाज वो पहचानती थी। बहुत धीरे, बिल्कुल धीमे, गुफा की नीली रोशनी से एक आकृति उभरने लगी। पहले धुंध, फिर चेहरा, फिर आंखें, और इस्मा ने देखा वो अरवीन था। वो किसी परछाई की तरह नहीं आया, बल्कि बहुत नर्म रोशनी की तरह सामने खड़ा हो गया। जैसे उसे डर नहीं, बल्कि सुकून देकर आया हो। इस्मा ने बेहद धीमी आवाज में कहा, तुम यहां कैसे? अरवीन हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बरसों से किसी को देखने की आस हो। इस्मा, मैं हमेशा यहीं था, बस तुम तैयार नहीं थी। इस्मा ने उसकी आंखों में देखा। वहां ना डर था, ना जल्दबाजी, सिर्फ गहरी शांत सच्चाई। गुफा के अंदर हवा धीरे 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 चली, इतनी नरम जैसे किसी माँ का हाथ बेटी के सिर पर फिर रहा हो। इस्मा ने धीमी आवाज में पूछा, अरवीन, ये जगह मुझे क्यों बुला रही है? अरवीन कुछ क्षण खामोश रहा, फिर बहुत नर्म लहजे में बोला, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक ऐसा सच है जिसे तुमने अभी तक छुआ भी नहीं। इस्मा के चेहरे पर हल्की सी बेचैनी उभरी, पर उसका डर कम हो चुका था। उसका दिल धीमे धीमे एक ही आवाज कह रहा था, चलो, आगे चलो। अरवीन ने हाथ बढ़ाया, न बहुत पास, न बहुत दूर। आओ इस्मा, धीरज से, शांति से। हम उस जगह चलेंगे जहां से तुम्हारा सच शुरू होता है। इस्मा ने उसके हाथ को देखा, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद ये रास्ता उतना खतरनाक नहीं जितना अकेला था। उसने धीरे धीरे, बहुत हल्के से अरवीन का हाथ थाम लिया। हवा एकदम रुक गई, जैसे दुनिया एक पल के लिए थम गई हो। इस्मा ने आंखें बंद की और धीरे से फुसफुसाई, मैं तैयार हूं। अरवीन की आवाज किसी दुआ की तरह गूंजी। चलो उन राजों तक जिन्हें खुद किस्मत ने तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है। इस्मा उसके साथ धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी, इतनी शांति में कि लगता था रात खुद उनकी कहानी सुनने लगी है। रात बहुत शांत थी, हवा में हल्की सी नमी,
और आसमान पर बस एक ही तारा टिमटिमा रहा था। ऐसी रातों में शहर दारुल रूह का हर कोना कुछ न कुछ फुसफुसाता था। और आज उसी शहर के पुराने किनारे पर इस्मा अकेली चल रही थी। उसकी चाल धीमी, उसके कदम जैसे किसी अनकहे बोझ से भरे हुए, और उसकी आंखों में वह रहस्य जिसे देखकर कोई भी समझ जाए कि ये लड़की कुछ ऐसा जानती है जो बाकी दुनिया से छिपा हुआ है। वह पुराने महल के बाहर रुक गई। दीवारों पर काई जमी थी, मगर अंदर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। इस्मा ने एक गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर जाहिर खड़ा था, उसकी पीठ मुड़ी हुई और आंखें जैसे किसी गहरे अपराध से भरी। इस्मा उसके बिल्कुल पीछे जाकर रुकी, पर उसकी आवाज बेहद धीमी निकली। जाहिर, तुमने मुझसे सच क्यों छुपाया? हवा थम सी गई, दिए की लौ कांपी और कमरे में एक अजीब सी सर्द खामोशी फैल गई। जाहिर ने कुछ देर बाद धीरे से कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था इस्मा। अगर मैं बता देता तो तुम्हारी आंखें बदल जाती, तुम मुझसे दूर चली जाती। इस्मा की पलकों पर नमी तैर गई। उसने खुद को संभालते हुए फिर पूछा, पर तुमने मुझे अंधेरे में क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारा हर दर्द बांट सकती थी, पर तुमने मुझे अपनी दुनिया से बाहर कर दिया। क्यों? जाहिर ने जवाब नहीं दिया, बस आंसू उसके गालों से उतरकर जमीन पर गिर पड़े। कमरे में वही हल्की सी रोशनी थी और दोनों के बीच गहरी चुप्पी। इस्मा ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, जाहिर के हाथ पर रखा और एक बेहद शांत, टूटती हुई आवाज में बोली, मैं तुम छोड़कर नहीं जाती जाहिर, और झूठ दिल को थका देता है। अगर तुम सच कहते तो आज की रात इतनी भारी नहीं होती। एक पल, बहुत लंबा पल। फिर इस्मा पीछे हटी, दरवाजा खोला और बिना गुस्से, बिना शोर, बस अत्यंत शांति से बोली, जाहिर, कल सुबह मैं लौटूंगी, पर अगर तुमने फिर कभी मुझसे कुछ छुपाया तो शायद मैं वापस लौट ही ना सकूं। इस रात की खामोशी याद रखना, किसी ने हमें बचाया भी है और तोड़ा भी। वह चली गई। उसके कदम बहुत धीमे, जैसे हर कदम कुछ कह रहा हो। चांदनी उसकी पीठ पर गिरती रही और उसकी रवानगी में एक अजीब सी खामोश पुकार थी। जाहिर वहीं खड़ा रह गया, आंखें बंद कर लीं और बस एक ही दुआ उसके दिल में उठी, खुदा, इस रात की खामोशी मुझे मेरी इस्मा वापस दे दे।